तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे एक आंदोलन से बीएसपी की स्थापना हुई और उसने आगे चल के किस तरह से भारत के दलितों को आवाज दी। इस वीडियो में बात करूंगा बीएसपी के पूरे सफर की कि कैसे काशीराम जी ने एक आंदोलन के माध्यम से बीएसपी को खड़ा किया, और बात करेंगे कि कैसे मायावती जी के संघर्षों ने उन्हें एक साधारण सी लड़की से यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया। इस वीडियो में बात करेंगे बीएसपी की आइडियोलॉजी की, गेस्ट हाउस कांड की और साथ ही साथ 2007 की प्रचंड जीत की। तो साल था 1984। उस समय भारत की राजनीति दो तीन बड़े दलों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जैसे भाजपा, कांग्रेस और कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन तभी उस समय एक शख्स उठा जिसने कहा कि जब तक बहुजन समाज मजबूत नहीं होगा तब तक उसका शोषण होता रहेगा। वो शख्स थे माननीय काशीराम जी। वे पंजाब के रोपड़ जिले के एक साधारण से परिवार से आते थे। वे एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि जो लोग समाज में नीची जातियों से आते हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्होंने यह देखा कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों व्यवस्थाओं पर यह भेदभाव काफी भारी पड़ रहा है, और वहीं से उनका मिशन शुरू हुआ बहुजन समाज को एकत्रित करना। काशीराम जी ने पहले एक फेडरेशन बनाई जिसका काम था दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एकत्रित करना। फिर उन्होंने एक नारा दिया, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, और आखिरकार उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बहुजन समाजवादी पार्टी। और उन्होंने एक नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुजन वर्ग का सुख एवं भला। बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन थी। काशीराम जी का मानना था कि समाज में 85% लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समूह से आते हैं। उनको एकत्रित करके उनके हक के लिए उन्हें खड़ा करना होगा। उनका यह मानना था कि समाज में बनिया, क्षत्रिय, ब्राह्मण मात्र 15% है और बहुजन 85%, और अगर यह 85% एकत्रित हो जाए तो सत्ता उनके हाथ में होगी। बीएसपी की विचारधारा डॉक्टर बी.आर. राव अंबेडकर, पेरियार साहब और ज्योतिबाई फूले से प्रेरित थी। काशीराम जी गांव-गांव घूमे, उनसे बात की और उन लोगों को एकत्रित किया। लेकिन हर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक शख्सियत की जरूरत होती है जो कि जनता से जुड़ी हुई, और वो शख्सियत थी मायावती जी। मायावती जी दिल्ली की एक साधारण से दलित परिवार से आती थी। उनके पिताजी पोस्ट एम्प्लॉय थे और वह खुद एक टीचर बनना चाहती थी। लेकिन काशीराम जी ने उनमें एक चिंगारी देखी जो कि पूरे देश को जगा सकती थी, और उन्होंने कहा कि यह लड़की एक दिन पूरे देश को हिला कर रख देगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। मायावती जी ने जैसे ही राजनीति में कदम रखा, उन्होंने बीएसपी को आंदोलन से एक पार्टी में बदल दिया। 1990 का दशक बीएसपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यूपी जैसे राज्य में जहां जातीय राजनीति बहुत गहरी है, वहां उन्होंने दलित वोटों को एकत्रित कर लिया था। 1993 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और यह नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस वक्त की बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति पर यह नारा काफी भारी साबित हुआ। इस गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में रोका और मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह दोस्ती अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने बीएसपी को एक नई मोड़ दी। 2 जून 1995 को लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एक हिंसक झड़प हुई। सपा के कार्यकर्ताओं ने मायावती जी को एक कमरे में घेर लिया था और मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन मायावती जी किसी तरह से वहां से बच निकली। इस घटना ने मायावती और मुलायम की राहें हमेशा के लिए अलग कर दी। मायावती जी ने कहा कि वह आगे कभी भी सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और उसी साल उन्होंने यूपी और भारत की पहली दलित मुख्यमंत्री बन के इतिहास रच दिया। मायावती जी कुल 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन 2007 का चुनाव बीएसपी के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि उस साल उन्होंने एक नया फार्मूला अपनाया था, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, यानी सबका सुख और भला। उन्होंने यूपी में दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाया और परिणाम स्वरूप उन्हें 206 सीटें मिली और वह बहुमत के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ऊंचाई के साथ साथ आरोप और विवाद भी आते हैं। मायावती जी पर कई बार भ्रष्टाचार और पैसों की राजनीति के सवाल उठे हैं, जिसमें से सबसे चर्चित था ताज कॉरिडोर का मामला। इसके अलावा हाथी और मायावती जी की मूर्तियां लगवाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। लेकिन मायावती जी का कहना था, जब दूसरे नेताओं की मूर्तियां लग सकती हैं तो दलित समाज के नायकों की मूर्तियां क्यों नहीं लग सकती। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि हमारी पहचान है। शुरुआत में बीएसपी का वोट बैंक मात्र दलित थे, लेकिन धीरे धीरे उसने ब्राह्मणों और मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ यूपी की राजनीति बदल गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक में सेल लगाई और बीएसपी का जनाधार कमजोर होने लगा। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ लगातार तेजी से गिरा। 2014, 19 और 24 में बीएसपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। एक वक्त था जब यूपी की सत्ता की कुंजी बीएसपी के हाथों में होती थी, और आज का वक्त है जब बीएसपी के पास यूपी में एक भी सांसद नहीं है। मायावती जी भी अब राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहती हैं, और पार्टी के कई मजबूत नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। बीएसपी जो कि एक वक्त गरीबों की आवाज बनी थी, अब वह खुद साइलेंट मोड में आ चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी अब अपनी विचारधारा भूल गई है, और कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जी का कालखंड
दलितों और पिछड़ों के लिए सबसे सुनहरा समय था। तो दोस्तों, बीएसपी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं बल्कि एक आंदोलन थी जिसने कहा कि हम भी इंसान हैं और हमको भी अपना हक चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बीएसपी की पूरी संघर्ष की कहानी कि कैसे एक आंदोलन ने एक पार्टी को जन्म दिया और जिसने आगे चल के दलितों को आवाज दी। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत कम है यार। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीएसपी को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे वह फिर से जनता के बीच में पहुंच सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।